curse. Heavy is the head, it's a blessing and a वेलकम curse. टू स्किल पैसा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरती और आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस तरह के हेल्पफुल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आइए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर। बहुत ही जरूरी सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। तो क्या आपकी जिंदगी में बदलाव के लिए कोई बहुत बड़ा मौका आना जरूरी है? शायद नहीं। तो दोस्तों, कई बार हमारी नई शुरुआत सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाने से होती है और वह कदम कोई नई स्किल सीखना है। अगर आप स्किल पैसा के माध्यम से कोई डिजिटल स्किल सीखना शुरू कर रहे हैं तो याद रखिए, आप सिर्फ स्किल नहीं सीख रहे हैं, आप अपने भविष्य के लिए एक नई दिशा चुन रहे हैं। तो आमतौर पर कि हमसे बहुत से लोग सोचते हैं, तो दोस्तों मैं बताती हूँ कि हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कैसे शुरू करूंगी, पहले से बहुत लोग काम कर रहे हैं, मैं क्या कर पाऊंगी। यही सोच हमें शुरुआत करने से रोक देती है। लेकिन सच यह है कि कोई भी व्यक्ति शुरुआत में एक्सपर्ट नहीं होता है, हर कोई बिगिनर्स होता है। हर एक्सपर्ट भी बिगिनर्स बनकर ही शुरुआत करते हैं। जब आप पहली बार कोई स्किल सीखते हैं, हो सकता है आपको शुरुआत में कुछ समझ में ना आए, वीडियो बनाने में परेशानी हो, एडिटिंग मुश्किल लगे, कंटेंट बनाने में शर्म आए या लगे कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हैं और प्रैक्टिस करते रहे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा। स्किल सीखने का पहला कदम क्यों जरूरी होता है हमारी लाइफ में? क्योंकि पहला कदम आपकी सोच बदल सकता है। पहले आप सोचते थे मैं कर नहीं सकती, मुझसे नहीं होगा, लेकिन सीखना शुरू करने के बाद आपकी सोच बदल जाती है। अगर मैं कोशिश करूंगी तो शायद मैं कर सकती हूँ, अगर कोशिश ही नहीं करूंगी तो कैसे कर पाऊंगी। और यही सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो खासकर हाउसवाइफ के लिए कि स्किल सीखना एक नई शुरुआत हो सकती है। घर की जिम्मेदारियों तो अपनी जगह है, लेकिन अगर आप में थोड़ा सा समय निकाल कर अपने आप के लिए कुछ सीखते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। आपको शुरुआत में घंटों देने की जरूरत नहीं है, बस आप 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे ही काफी है आपको देने के लिए। बस वहीं से शुरुआत कीजिए। आप आज 30 मिनट सीखी है तो कल 40 मिनट सीखिए, 1 घंटे सीखिए, ऐसे धीरे धीरे आप सीखते जाइए और धीरे धीरे अपने काम में सुधार कीजिए। तो याद रखिए दोस्तों, छोटी शुरुआत का मतलब छोटा सपना नहीं होता है। स्किल पैसा के बारे में बताती हूँ कि अगर आप स्किल पैसा में स्किल सीख रहे हैं तो सबसे जरूरी बात है कि सिर्फ सीख कर रुकना नहीं है, उसे इम्प्लीमेंट करना है। सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना कंटेंट बनाइए, फीडबैक लीजिए और धीरे धीरे अपनी स्किल को बेहतर बनाइए। हो सकता है कि शुरुआत में आपका काम परफेक्ट ना हो, लेकिन परफेक्ट बनने का इंतजार करेंगे तो शुरुआत कभी नहीं होगी। पहले शुरुआत कीजिए, फिर सुधार कीजिए। और एक हाउसवाइफ के लिए हमारा यही संदेश रहता है कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और सोचती हैं कि मेरे पास घर के कामों के बाद समय ही नहीं बचता है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ आपसे कि आपने पूरे दिन में थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकाल लीजिए। जब आप वो सारे काम करने के बाद सोती हैं या फिर थोड़ा बहुत रील स्क्रॉल करती हैं, तो उस टाइम को वेस्ट करने के बजाय आप सीखने में लगाइए। क्योंकि घर संभालना आपकी जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन अपने सपनों को संभालना भी बहुत ही जरूरी है। आपकी डिग्री, आपकी उम्र, आपकी परिस्थितियां या आपका पिछला अनुभव, इनमें से कोई भी चीज आपको सीखने से नहीं रोक सकती है।
जरूरत है तो सिर्फ एक चीज की, आपका पहला कदम उठाने की, आपको शुरुआत करने की। तो दोस्तों, स्किल सीखने का पहला कदम सिर्फ एक नया कोर्स शुरू करना नहीं है, या आपके अंदर एक नई सोच, कॉन्फिडेंस और अपने भविष्य को लेकर एक नई उम्मीद की शुरुआत हो सकती है। अगर आप बिगनर्स हैं तो घबराइए मत कि मुझसे नहीं हो रहा है, डरिए भी मत। अगर हर एक्सपर्ट कभी बिगनर्स था, हर कोई शुरुआत से ही शुरू करता है। बस शुरुआत कीजिए, लगातार सीखिए और खुद पर भरोसा रखिए। अगर दोस्तों आप भी अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो कमेंट में स्टार्ट लिखिए और इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो कुछ नया सीखना तो चाहते हैं लेकिन शुरुआत करने से डरते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और खुद पर विश्वास कीजिए कि मैं कर सकती हूँ। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।